तो कैसे हो सभी ट्रेडर्स। आई होप सब बढ़िया कर रहे होगे। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने ट्रेडिंग चैनल द ट्रेडिंग कैनवस पे। तो आज के फाइनेंशियल वर्ल्ड में हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहता है। बट लोगों को ये पता ही नहीं कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो इस लर्निंग सीरीज के पहले वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। स्टॉक मार्केट वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल करते हो। तो जब भी आप किसी कंपनी के शेयर को बाय करते हो तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो, क्योंकि आपने उस कंपनी के एक छोटे से यूनिट या कई एक छोटे से पार्ट को परचेस किया हुआ है। स्टॉक मार्केट के दो मेजर एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं बायर्स और सेलर्स। बायर्स वो होते हैं जो मार्केट में शेयर्स के भाव को ऊपर ले जाना चाहते हैं और सेलर्स वो होते हैं जो मार्केट में शेयर्स के भाव को नीचे ले जाना चाहते हैं। तो इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली बॉडी का नाम है सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस आते हैं वो सेबी के थ्रू ही आते हैं। सेबी का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अपने इन्वेस्टर्स को किसी भी तरीके के स्कैम फ्रॉडस्टर से प्रिवेंट करना और मार्केट के स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करना। तो अभी हमने देखा कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है और उसके फंक्शंस क्या है। अब हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट ऑपरेट कैसे होता है। तो स्टॉक मार्केट ऑपरेट होता है एक्सचेंजेस के थ्रू। करंटली इंडिया के दो सबसे बड़े एक्सचेंज है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कंसिडर किया जाता है। तो जब भी किसी कंपनी को अपने एक्सपेंशन के लिए या किसी भी वर्क के लिए फंड रेज करना होता है तो वो आईपीओ के थ्रू फंड रेज करती है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब भी कंपनी अपने आप को किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट करना चाहती है तो वो मार्केट में आईपीओ लॉन्च करती है, जिसके थ्रू उसके शेयर्स अवेलेबल होते हैं आम आदमियों के लिए खरीदने के लिए। और इस तरीके से वो अपने कंपनी के एक्सपेंशन या डेवलपमेंट के लिए फंड रेज कर पाती है। तो अब तक हमने इस वीडियो में जाना कि स्टॉक मार्केट क्या है। अब आगे के पार्ट में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है। तो स्टॉक मार्केट में आज जैसे कि आप जानते हैं एक होता है बायर और एक होता है सेलर। तो जब भी बायर्स मार्केट में ज़्यादा होते हैं और सेलर्स कम होते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ऊपर ऊपर जा रहा होता है। और जब भी इसका उल्टा होता है, लाइक सेलर्स ज़्यादा होते हैं और बायर्स कम होते हैं, तो मार्केट फिर नीचे की तरफ जा रहा होता है। ये ऐसा क्यों होता है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। लाइक डे टू डे लाइफ में होने वाली छोटी मोटी चीज़ों के एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, आप हर साल देखते होंगे मार्केट में टोमेटोज जब भी आते हैं तो आप देखते होंगे कि एक टाइम ऐसा आता है जब उस टोमेटोज का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है बट मार्केट में उसकी सप्लाई बहुत कम हो रही होती है उस वक्त। किसी भी रीजन से हो सकता है, लाइक हैवी रेनफॉल या फिर ड्रॉट हो गया हो, कहीं पे सूखा पड़ गया हो, किसी भी रीजन से हो सकता है। या जो लोग इलीगल तरीके से स्टोर करके रखते, किसी भी रीजन से जब भी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है और सप्लाई वहां पे बहुत कम हो जाता है तो उस टोमेटो के जो प्राइसेस है वो हाई हो जाते हैं, क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा होते हैं और बेचने वाले कम होते हैं। तो जो खरीदने वाले हैं वो उन टमाटोज को हायर प्राइस में भी खरीदने के लिए रेडी होते हैं। इस वजह से उन टमाटोज के प्राइसेस बढ़ते हैं। और सेम जब मार्केट में टमाटोज ज्यादा होते हैं, उसकी सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होता है। जब भी ऐसा कुछ होता है कि मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है और टमाटोज महंगे हो जाते हैं, उसके बाद एक फेज आता है जब मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है फिर से, और उस वक्त लोगों को डिमांड कम हो जाता है। तो उस समय पे जो है टमाटोज के डाउन प्राइस अपने आप डाउन हो जाते हैं। तो ये मार्केट का नेचर है। जब भी किसी भी, ये यूनिवर्सल नेचर है बेसिकली, कि जब भी किसी भी चीज का डिमांड ज्यादा होता है, मतलब खरीदने वाले उससे ज्यादा होते हैं और उसे बेचने वाले कम होते हैं, तो उस चीज का भाव अपने आप ऊपर जाता है। और सेम चीज होता है स्टॉक मार्केट में भी। जब भी स्टॉक मार्केट में खरीदने वाले ज्यादा होते हैं या बेचने वाले कम होते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है। और जब भी मार्केट में बेचने वाले ज्यादा है, खरीदने वाले कम होते हैं, तो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है। आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। अगर अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे वो डीएम कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।